बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक माँ जो होती है या जो सृष्टि की रचना करने वाली होती है, स्त्री होती है, तो प्रत्येक घर में बेटी का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें बताया गया है कि माँ जो एक सृष्टि की रचना करती है, उसके लिए बताया गया है कि माँ में सब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे के साथ समाये गए हैं। कैसे समाये गए हैं कि जो है एक माँ जन्म देती है, तो ब्रह्मा जो जन्म सृष्टि का रचयिता है, वो रचना करते हैं सृष्टि की। इसलिए माँ जो है एक बच्चे का जो जन्म देती है और उसका ब्रह्मा विष्णु उसके बाद में आता है नंबर, तो माँ उसका पालन पोषण करती है, उसको हाथ पैर पकड़ करके चलाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, तो सब माँ ही करती है। तो माँ इसमें बताया है कि प्रत्येक उसमें स्त्री में जो है एक उसमें माता एक अनसुया थी। माता अनसुया में बहुत बड़ी ताकत थी। अपने तप और बल के ऊपर माता अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को जो है दूध में पीते हुए बालक बना दिया था। 6 महीने के बालक बना दिए थे उनको। तो इस तरह से माँ में बहुत बड़ी, स्त्री में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इसमें जैसे भगवान को जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा है, भगवान ने जो जन्म लिया है वो एक स्त्री के से ही गर्भ से जन्म लिया है। तो माँ में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे उसमें पहले बताया गया है कि गौरी शंकर, शंकर भगवान से पहले भी नाम आता है, गौरी का नाम आता है। और राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान से पहले राधा का नाम आता है। उसी प्रकार से सीता राम, राम से भी पहले सीता का नाम आता है। तो इस तरह से अपन कहते हैं तो देव स्तुति में आता है कि तो मैं माता तो मैं पिता, माता से पहले पिता, उसमें पिता से पहले माता का नाम आता है। तो निश्चित सही है कि माँ का स्थान या स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा स्थान होता है। तो इसमें इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको जो है ये